हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल ऑल इन वन जीके में। राजस्थान चतुर्थ ग्रेड कर्मचारी भर्ती के अंतर्गत हमारा जो सिलेबस है वो भूगोल का सिलेबस चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन। तो आज का हमारा पहला सवाल है, राजस्थान में किस वर्ष में अकाल सूखा से प्रभावित गाँवों की संख्या अधिकतम थी? ऑप्शन ए 2002-03, ऑप्शन बी 2015-16, ऑप्शन सी 1991-92 और ऑप्शन डी 2009-10। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 2002-03। 2002-03 के अंतर्गत राजस्थान में सर्वाधिक गांव थे जो सूखे या अकाल से ग्रसित थे। प्रश्न संख्या 199, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए पुलिस अधीक्षक, ऑप्शन बी आयुक्त नगर निगम, ऑप्शन बी है आयुक्त नगर निगम, ऑप्शन सी है जिला कलेक्टर, ऑप्शन सी है जिला कलेक्टर और ऑप्शन डी है सीईओ जिला परिषद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी जिला कलेक्टर। जिले में कोई भी आपदा आती है तो उसका प्रबंध और उसकी व्यवस्था जिला कलेक्टर के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है, भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD की परिभाषा के अनुसार भयंकर सूखा सर्व ड्रॉट होता है जब वर्षा में कमी होती है। भारतीय मौसम विभाग है उसके अनुसार सबसे ज़्यादा या भयंकर सूखा कौन सा होता है, जिसके अंतर्गत कितनी बारिश होती है? ऑप्शन ए 46 से 65%, ऑप्शन बी 50 से अधिक, ऑप्शन सी 50% से कम और ऑप्शन डी 25% से 49%। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 50% से अधिक। अगला सवाल है, सूखे या सूखा से लड़ने और जल प्रबंधन को सुधारने के लिए सरकार माही, संबल, लूनी, सुखड़ी और पश्चिम बनास घाटी के अतिरिक्त जल का उपयोग करना चाहती है। इस कार्य प्रणाली का अनुकरण किया जाएगा। ऑप्शन ए पारण कड़ी, ऑप्शन बी सारा पानी अवधारण, ऑप्शन सी राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन और ऑप्शन डी सहायक नदियों का नवीनीकरण। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सारा पानी अवधारणा। प्रश्न संख्या 202, निम्नलिखित में से कौन जिला स्तर पर आपदा निवारण और राहत उपायों के लिए उत्तरदायी हैं? ऑप्शन ए जिले से निर्वाचित सांसद, ऑप्शन बी जिला परिषद अध्यक्ष जिला प्रमुख, ऑप्शन सी राज्य का जिला प्रभारी मंत्री और ऑप्शन डी जिलाधीश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी जिलाधीश। प्रश्न संख्या 203, राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए गंगानगर, हनुमानगढ़ व चूरू, ऑप्शन बी भरतपुर, अलवर, झुंझुनू और ऑप्शन सी जयपुर, दौसा, करौली और ऑप्शन डी नागौर, जोधपुर, पाली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी भरतपुर, अलवर व झुंझुनू। ये राजस्थान के उत्तरी पूर्वी जो ज़िले हैं जिसके अंतर्गत यहाँ पे भरतपुर आ गया, यहाँ पे अलवर आ गया और यहाँ पे झुंझुनू आ गया। ये तीनों ज़िले हैं सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान में आने वाले डिस्ट्रिक्ट हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा से संबंध नहीं है? ऐसी कौन सी राजस्थान की प्राकृतिक आपदा है या राजस्थान में ऐसी कौन सी जो प्राकृतिक आपदा नहीं आती है? ऑप्शन ए भूकंप, ऑप्शन बी बाढ़, ऑप्शन सी सूखा, ऑप्शन डी सुनामी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी सुनामी, क्योंकि राजस्थान किसी भी समुद्र के किनारे पर स्थित नहीं है, इसलिए राजस्थान में सुनामी नामक जो आपदा है प्राकृतिक आपदाएं वो नहीं आती। बाकी भूकंप आते हैं, बाढ़ भी आती और सूखा भी पड़ता है। ये राजस्थान के सभी प्राकृतिक आपदा से संबंधित हैं, बाकी सुनामी है वो इससे संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 205, गत 3 दशकों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव किस कृषिगत वर्ष में अप्रत्याशित अकाल व सूखा पीड़ित हुए? ऑप्शन ए 1987-88, ऑप्शन बी 2000 से 01, ऑप्शन सी 2002 से 2003, ऑप्शन डी 2009 से
2010। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 2002 से 2003 के अंतर्गत राजस्थान में 90% से अधिक गाँवों की जो जनसंख्या थी वो सूखे और अकाल से प्रभावित हुई थी। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से किस प्रकार के सूखे को सूखेपन की डिग्री के आधार पर परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए कृषि संबंधी, ऑप्शन बी जल विज्ञान संबंधी, ऑप्शन सी मौसम विज्ञान संबंधी और ऑप्शन डी सामाजिक आर्थिक संबंधी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी मौसम विज्ञान संबंधी। मौसम विज्ञान से संबंधित जो सूखेपन है उसको तापमान के आधार पर डिग्री से मापा जाता है। अगला सवाल है 2007 सपन्य अकाल के नाम से जाने वाला अकाल कब पड़ा था? ऑप्शन ए 1889 विक्रमी संवत, ऑप्शन बी 1956 विक्रमी संवत और ऑप्शन सी है शक संवत 1856 और ऑप्शन डी है सन 1856। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी विक्रमी संवत 1956 में जो अकाल पड़ा था वो सबसे खतरनाक अकाल था जिसको सपन्य अकाल के नाम से भी जाना जा रहा था। अगला सवाल है राजस्थान में किस वर्ष में पड़े विनाशकारी अकाल का नाम सहसा मदुसा रखा गया है? ऑप्शन ए 1959-60, ऑप्शन बी 1842-43, ऑप्शन सी 1955-56 और ऑप्शन डी 1962-63। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 1842-43। ऑप्शन बी 1842-43 के अंतर्गत विनाशकारी अकाल आया था जिसको सहसा मदुसा के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न संख्या 209 राजस्थान में किस वर्ष त्रिकाल की परिस्थिति उत्पन्न हुई थी? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1987 और ऑप्शन डी 2000। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1987। अगला प्रश्न है 210 राजस्थान में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 1 अगस्त 2007, ऑप्शन बी 1 अगस्त 2005, ऑप्शन सी 6 सितंबर 2006 और ऑप्शन डी 30 अक्टूबर 2005। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 1 अगस्त 2007 को राजस्थान में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को लागू किया था। प्रश्न संख्या 211 निम्न कथनों के लिए सही विकल्प का चयन करना है। और कथन एक है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हैं जबकि राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष भारत सरकार के गृह सचिव हैं। कथन 2 है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA के अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA के अध्यक्ष ग्राम पंचायत अध्यक्ष होते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए हैं केवल एक सही, ऑप्शन बी केवल 2 सही, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल ऑप्शन 1 सही। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हैं जबकि राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष भारत सरकार के गृह सचिव हैं। अगला सवाल है निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1 मौसमी आपदाएं मानव निर्मित जैविक आपदा हैं। ऑप्शन बी कथन 2 मौसमी आपदाएं मौसम परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन 1 कथन 1 सत्य है तथा कथन 2 असत्य हैं। ऑप्शन बी कथन 2 सत्य हैं तथा कथन 1 असत्य है और ऑप्शन सी कथन 1 व 2 दोनों सत्य हैं और ऑप्शन डी कथन 1 व 2 दोनों असत्य हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कथन 1 सत्य है, कथन 2 सत्य है और कथन 1 है वो असत्य है। मतलब कथन 1 है वो सत्य है कि मौसमी आपदाएं मौसम परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है जबकि कथन 1 है वो गलत है, मौसमी आपदाएं मानव निर्मित है। मौसमी आपदाएं वो मानव निर्मित न होकर ये मौसम परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती हैं। इसके साथ ही आज का हमारा ये सेशन समाप्त हुआ।